अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि HTML के अंदर ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनऑर्डर लिस्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो लिस्ट हमारे पास क्या चीज़ होता है, लिस्ट जो होती है वो आपका एक एज अ ग्रुप ऑफ आइटम होता है जो डेवलपर्स को अलाउ कर रहा है आपकी लिस्ट को बनाने के लिए। उसके अंदर मौजूद होते हैं कि अनऑर्डर HTML लिस्ट। अनऑर्डर HTML लिस्ट को आप बताएंगे उसको यूएल के टैग से, और उसके अंदर उसके आप आइटम को डिफाइन करेंगे किससे, एल आई के टैग से। तो हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसको हम यूएल कहते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और उसके अंदर हम लिस्ट बताएंगे तो लिस्ट को हम किस तरह से बताएंगे, एल आई के टैग के अंदर। और जब ये आपको लिस्ट एक तैयार करके देगा तो बाय डिफॉल्ट ये बुलेट पॉइंट्स में होंगे, जो छोटे स्मॉल ब्लैक होल्स के अंदर आपको उसके लिस्ट बना के शो करेगा। दूसरा हमारे पास होता है ऑर्डर HTML लिस्ट। ये ऑर्डर HTML लिस्ट के अंदर हम लोग उसके OL के टैग के अंदर उसको डिफाइन करते हैं, और उसकी जो लिस्ट होती है वो आप LI से ही बनाओगे। इसी तरीके से अनऑर्डर्ड के अंदर आप लिस्ट भी LI से ही डिफाइन करोगे, इसी तरीके से आप इसके ऑर्डर लिस्ट के अंदर से ही लिस्ट उसकी LI से ही टैग से आप उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन आप ये बताओगे कि ये UL है, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट है या ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज़ भी होती है, वो HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमें सपोर्ट करता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बनाने के लिए। HTML के अंदर एक फीचर्स है जो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी इसको बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम लोग किसके टैग से यूज़ करेंगे, उसके DL के टैग से। कि आपने DL के टैग्स ओपन कर दिया, उसके अंदर आपने उसको डिफाइन करना है। अब DL के टैग्स के अंदर आप उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट तो बता रहे हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर उसके DT टैग्स आप डिफाइन करेंगे। और DT टैग डिफाइन कैसे लिए करता है, वो आपके टर्म्स नेम को, जो आप उसके टर्म्स बताएंगे कि आपके पास ये कौन सा है, उसका नाम आप बता रहे होंगे कि भाई मेरे पास ये एक फलां चीज़ मौजूद है। जैसे कि आपके पास एक कॉफ़ी है। अब कॉफ़ी के अंदर आपके पास क्या चीज़ है, आपने कॉफ़ी तो डिफाइन कर दिया कि आपके टर्म नेम आपका कॉफ़ी हो गया। अब आप उसके कॉफ़ी के बताओगे डीडी, डीडी टैग उसके टर्म्स के आप उसको डिस्क्राइब करोगे इसके अंदर, डीडी के अंदर। तो डीटी जो है वो आपका कॉफ़ी तो हो गया, लेकिन डीडी उसमें क्या है, कॉफ़ी किस कैटेगरी में आ रहा है, किस लिस्ट में आ रहा है। आपको कॉफ़ी चाहिए उसको ब्लैक कॉफ़ी चाहिए या वाइट कॉफ़ी चाहिए, या आप उसको कैपेचिनो कॉफ़ी चाहिए, तो ये आप उसकी लिस्ट डिफाइन करोगे। तो चलते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट कैसे बन तैयार होते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और उसको यूज़ कैसे करेंगे। अब सपोज मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट तैयार करता हूँ। ऑर्डर लिस्ट हम किस तरीके से करेंगे, अनऑर्डर्ड के अंदर पहले हम अनऑर्डर यूज़ करेंगे, मतलब यूएल। अब यूएल मैंने इसके टैग्स को ओपन किया, अब मैं इसके टैग्स को बंद भी करूँगा। तो यूएल को मैंने क्लोज भी कर दिया। अब इसके अंदर मैं इसकी लिस्ट बताऊंगा। अब लिस्ट किससे हम करेंगे, डिफाइन एल आई से। तो एल आई के टैग को मुझे क्लोज भी करना है। अब सपोज मेरे पास 3 मैं एल आई ले लूँ इसके अंदर, कॉपी, कॉपी। अब यहाँ पे मैं अपनी अनऑर्डर लिस्ट बता रहा हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट 1, सपोज कि मैंने आपको ये बता दी अनऑर्डर लिस्ट 1। अब इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये थर्ड वन पे। ये मेरी 1 है, ये 2 हो गई, एंड देन ये 3 हो गई। अब इसको सेव करके मैं ब्राउज़र पे इसको रन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये मेरी लिस्ट तैयार हो गई। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो आपको देखें इस तरीके से डिफाइन करेगा कि उसमें स्पेसिंग्स भी आ जाएंगी और लिस्ट के अंदर आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या होगा, स्मॉल सर्कल्स होंगे, ये डॉट वाले बुलेट्स पॉइंट्स में आ जाएंगे, जो आपके बुलेट्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स जो होंगे वो ये वाले होंगे, जिसमें डॉट होगा ब्लैक कलर का, स्मॉल सा होल होगा। तो ये हो गए हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसी तरीके से हमारे पास मौजूद होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग इसको तकरीबन ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन हम यूएल की जगह हम उसको क्या कर देंगे,
कौन से टैग में यूज करेंगे, ओ एल के टैग के अंदर। अब यहाँ पे मैंने ओ एल का टैग ओपन किया है और ओ एल का टैग मैंने क्लोज भी कर दिया। लिस्ट आपकी वही रहेगी जो एल आई से आप बनाओगे। अब इसके अंदर मैं ऑर्डर की जगह, अनऑर्डर की जगह ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ। अब यही वही 1 2 3 होंगे। अब जब मैंने इसको सेव करके अपने ब्राउजर पर रन कर रहा हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास किस तरीके से आ रहा है, ऑर्डर में आ रहा है, सीक्वेंस में आ रहा है। मतलब ये मेरी 1 की लिस्ट है, ये मेरी 2 लिस्ट है, ये मेरी 3 लिस्ट है। तो ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई और ये आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज़ भी मौजूद है, वो क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम किस तरीके से बताएंगे, आप कौन से टैग में यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, डीएल के टैग के अंदर। अब इसको आप क्लोज भी करेंगे। आप डीएल के टैग के अंदर आपने डिस्क्राइब करना है इसके डीटी, मतलब इसके टर्म्स के नेम क्या है। आप यहाँ पे बता दोगे कि जैसे कि मेरे पास ये टर्म है, उसका नाम मैं एक कॉफ़ी रख देता हूँ। आपको एग्जाम्पल मैंने दी थी कॉफ़ी की, तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी डिफाइन कर दी। अब कॉफ़ी तो मेरा ये डीटी का टर्म्स हो गया, टर्म्स का नाम हो गया। अब इस टर्म के नाम के अंदर मैं यहाँ पे एक और क्या चीज़ डिफाइन करूँगा, इसका डीडी, मतलब उसकी टर्म्स में मैं उसकी क्या डिस्क्राइब करना है, उसके आइटम डिस्क्राइब करूँगा। और डिस्क्राइब किस में के अंदर करूँगा, डीडी के टैग के अंदर। यहाँ पे मैं इसको डीडी के टैग दे देता हूँ और उसको क्लोज भी कर देता हूँ। अब मैंने कॉफ़ी में बताया कि मुझे कॉफ़ी, वाइट कॉफ़ी दे दें या ब्लैक कॉफ़ी। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, वाइट और एक ब्लैक। ब्लैक कॉफ़ी। एक और मैं इसमें एक लेता हूँ डीटी करके टर्म्स का नेम, कि मैं रख देता हूँ यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक। अब मेरे पास सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी होगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे पास सॉफ्ट ड्रिंक जो है, पहले तो इस वाले टर्म को मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी टर्म अलग हो गई है, ये मेरी एक टर्म हो गई है। अब ये मेरी दूसरी टर्म मैं तैयार रहने लगा हूँ। ये कॉपी करके मैं इसको पेस्ट करके अगेन पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं बताता हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक मेरे पास कौन सी होगी। मेरे पास सॉफ्ट ड्रिंक होगी पेप्सी या सेवन अप, और भी मौजूद होती हैं, तो फिलहाल दो ही इसमें यूज़ करेंगे। अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र पर रन करके चेक कर रहा हूँ। तो ये देखें, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखें, ये कॉफ़ी, ये मेरा क्या था, डी टैग। मतलब जो मैंने इसका टर्म को डिफाइन करना था उसका नेम बताया। आप नेम क्या है इसका, कि मुझे वाइट कॉफ़ी चाहिए, इसकी डीडी है, और ये ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, ये भी डीडी है। अब दूसरा मैंने लिया था अपना डीटी, कि मुझे सॉफ्ट ड्रिंक में क्या चाहिए, पेप्सी या सेवन अप। तो ये हमारे पास तीन किस्म की लिस्ट होती हैं, एक अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये तीन लिस्ट हमारे पास मौजूद होती हैं जो हम एचटीएमएल में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी क्लास। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियो शो होती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।